मनु और शत्रुपा जी पहुंच गए नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में कहाँ पहुंचे? गोमती नदी के तीर पर, गोमती नदी के किनारे पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्नान किया। गोमती नदी में स्नान करके बाहर और भीतर से पवित्र होकर अपने भाव को पवित्र करके उन्होंने उसके बाद सिद्ध मुनि ज्ञानियों का दर्शन प्राप्त किया। जब तक हम बाहर और भीतर से पवित्र ना हो जाएं, हमारे भाव पवित्र ना हो जाएं, तब तक सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हमें प्राप्त नहीं हो सकते। एक सज्जन हैं, वयोवृद्ध सज्जन हैं, हमारे परिचित हैं। उनका हमेशा यही प्रश्न रहता है, जिनसे भी मिलते हैं, जब भी कोई चर्चा चलती है तो क्या प्रश्न करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा कोई सद्गुरु के दर्शन हुए जिसने आपका जीवन बदल दिया हो? हर किसी से प्रश्न करते रहेंगे। आपको ऐसा कोई सद्गुरु मिला जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो गया हो, परिमार्जित हो गया हो, जिससे आपके मुक्ति का द्वार खुल गया हो? और अपने जीवन पर्यंत भी वो यही प्रयास करते रहे, अब भी प्रयासरत हैं जहां तक मैं जानता हूं, किसी ऐसे संत के दर्शन के लिए जिनको कि वो सद्गुरु के रूप में प्राप्त कर सकें, जिनके शिष्यत्व को स्वीकार करके वो साधना में और भी गति प्राप्त कर सकें। साधना तो वो करते ही हैं। यहाँ पर सोचनीय विषय ये है कि एक व्यक्ति कम से कम 40-50 वर्षों से भ्रमण कर रहा है। निरंतर तो नहीं, लेकिन जब भी उनको समय मिलता है वो भ्रमण पर निकल पड़ते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ स्थानों में जाकर साधु संतों से मिलते हैं और इस बात का सतत अन्वेषण करते रहते हैं कि कहाँ कोई ब्रह्मज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए। लेकिन 40-50 वर्षों के अनुसंधान, अन्वेषण, तीर्थाटन, वार्तालाप, प्रश्नोत्तरों के बाद भी उनका जो मन है किसी संत के, किसी महापुरुषों के चरणों में टिका नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि ये पृथ्वी सिद्ध महापुरुषों से विहीन हो गई है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा किसी भी समय होता नहीं है। जब तक सृष्टि की स्थिति है, जब तक पृथ्वी की स्थिति है, इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर सिद्ध महापुरुष विराजमान रहते ही हैं। तो क्या 40-50 वर्षों का अन्वेषण, दौड़ धूप उनका अथक परिश्रम पर्याप्त नहीं है किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को प्राप्त करने के लिए? नहीं, पर्याप्त नहीं हुआ उनके लिए। अब क्यों पर्याप्त नहीं हुआ? हमारी जो इंद्रियां हैं ये तो बाहर की तरफ ही देखती हैं, दूसरों के गुण दोषों का हम अन्वेषण करते रहते हैं। और अगर दूसरों के गुण दोषों का अन्वेषण करने में ही हम व्यस्त रहे तो अपने गुण दोषों के अन्वेषण का हमें समय ही नहीं मिलता, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और अगर अपने गुण दोषों का हम अन्वेषण नहीं करते, अपने दोषों का परिमार्जन नहीं करते, अपने भावों को शुद्ध नहीं करते, तो सिद्ध महापुरुष आपके समक्ष भी बैठे हों तो भी वो अपने आप को आपके सामने प्रकट नहीं करेंगे। और अगर आपने अपने आप को पूर्ण रूप से परिमार्जित कर लिया है साधना के द्वारा, अगर आपने अपने आप को पूर्ण रूप से परिमार्जित कर लिया है तो ईश्वर स्वयं आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। यहाँ मनु और शत्रुपा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने वानप्रस्थ लेते ही ये ढूंढना शुरू नहीं किया कि कहाँ सिद्ध महापुरुष बैठे हैं, हम उनके चरणों में जाएं। पहले क्या किया? अपने भाव को शुद्ध किया, अंतर और बाहर के शौच को अपनाया और फिर उनको सिद्ध महापुरुषों के दर्शन प्राप्त हुए।
इसीलिए कहा जाता है कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता, गुरु ही शिष्य को ढूंढ लेते हैं, और ये बात 100% सत्य है। शिष्य में, एक अबोध शिष्य में, एक अज्ञानी शिष्य में ये सामर्थ्य कहाँ कि वो पहचान पाए गुरु को? ये सामर्थ्य कहाँ कि वो इस बात का अन्वेषण कर सके कि कौन तत्वज्ञानी है और कौन नहीं? अरे जो खुद ही अंधकार में बैठा है, वो किसी और के चेहरे को कैसे देख सकता है? संभव ही नहीं है। आप थोड़ा विचार कीजिए। जो खुद अज्ञान के अंधकार में बैठा है, वो कहाँ तत्व ज्ञान है, कहाँ नहीं, इस बात का अन्वेषण करने में अक्षम है, समर्थ नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार के क्रियाकलापों में, इस प्रकार के व्यर्थ के उद्योगों में हम अपना समय नष्ट ना करें। और किस पे ध्यान दें? अपने आप के ऊपर ध्यान दें, अपने आप को परिमार्जित करें, अपने आप को ही साधना के पथ पे अग्रसर करने के लिए जो भी साधन हमारे पास, जो भी क्रियाएं हमारे पास उपलब्ध हों, जो क्रियाएं हम कर सकते हों, उनको करें। और अगर हम अपने साधनों, प्राप्त साधनों का पर्याप्त हम उसका अगर सदुपयोग करते हैं, पर्याप्त सदुपयोग करें जो साधन हमें प्राप्त हैं, तो और साधन भी प्राप्त हो गए हमें भगवत मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, और सदगुरु का हमें मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। तो प्रयास कहाँ करना है? अपने परिमार्जन का। साधन पे ध्यान दें, जितना भी साधन कर सकें करें, उससे आगे का मार्ग प्रभु स्वयं आपको आके दिखाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। हर्ष पूर्वक पुर नहा रहे हैं निर्मल नीर में, धेनुमति गोमती के जल में वो स्नान कर रहे हैं हर्षित होकर। फिर आते हैं कौन? आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपृषि जानी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राज ऋषि मनु को सिद्ध महाज्ञानी पहचानते हैं, और पहचानने के नाते खुद उनके पास आते हैं, खुद आए उनके पास, क्योंकि राज ऋषि मनु को वो पहचान गए कि ये तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, इसलिए सिद्ध महापुरुष स्वयं उनके पास आए। तो हम अपनी योग्यता का सृजन करें, तो सिद्ध महापुरुषों का आशीर्वाद हमें स्वतः ही प्राप्त होगा। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में तुलसीदास जी ने इस बात का संकेत कर दिया है। फिर आगे क्या करते हैं? जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनी पुराना। अगर हम वानप्रस्थ ले लेते हैं, किसी पवित्र तीर्थ में रहने का नियम ले लेते हैं, वृंदावन, अयोध्या जी, चित्रकूट, काशी इत्यादि जहां भी हमारी आस्था हो, जगन्नाथपुरी, कांची, हरिद्वार, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहां भी हमारी आस्था हो, अगर हम किसी ऐसे पवित्र स्थान का आश्रय लेने का, वहां पर रहने का नियम ले लेते हैं, तो वहां किस प्रकार रहना चाहिए, वहां पर वानप्रस्थ को किस प्रकार से हमें अपनाना चाहिए, वहां पे हमारा जीवन यापन कैसे होना चाहिए, इस बात की स्पष्ट शब्दों में तुलसीदास जी विवेचना कर रहे हैं। तो स्नान किया, मुनियों का, सिद्ध मुनियों का संग प्राप्त हुआ, उसके पश्चात क्या करते हैं? जहां जहां तीर्थ हैं वहां पर वो मुनि उनको वो दर्शन कराते हैं। तीर्थ कर लिए, कृष शरीर, भोजन का जो आहार है उसका हमें नियमन करना होगा। वानप्रस्थ में किसी भी साधक को अपने आहार का नियमन करना होगा। आहार का नियमन नहीं करेंगे, कृष शरीर का यहाँ पे यही अर्थ है कि आहार का नियमन हो। आहार का नियमन ना होगा तो वानप्रस्थ नहीं सधेगा, साधना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्धि से ही सत्व शुद्धि मानी गई है सनातन धर्म में। अब प्रसंग चल पड़ा है तो आपको एक बात बता दूं कि सनातन धर्म के जो दो मुख्य स्तंभ हैं वो है आहार और विहार। आहार और विहार। अगर अपने आहार को और अपने विहार को हमने पवित्र बना लिया, परिमार्जित कर लिया, इसका नियमन कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार के हमने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, किसी भी प्रकार से साधन को अपना लिया, भांति भांति के साधनों को, लेकिन अगर हमने अपने आहार का और विहार का परिमार्जन नियमन नहीं किया तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सनातन धर्म का सिद्धांत है। आहार क्या है? जो मुख से ले रहे हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, जो मन से चिंतन कर रहे हैं, बुद्धि से जिसका विवेचन कर रहे हैं, वो सब आहार ही है। केवल भोजन, जो मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, वही आहार नहीं है। अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि इत्यादि से जो भी ग्रहण करते हैं, जिसका भी चिंतन विवेचन करते हैं, वो सब आहार है। तो इन सब प्रकार के आहारों की शुद्धि होनी चाहिए, नियमन होना चाहिए। शुद्ध आहार भी, अगर भोजन भी शुद्ध हो, लेकिन उसकी मात्रा का अगर नियमन ना होगा तो साधना नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कह दिया, युक्ताहार विहारस्य। जिसका आहार और विहार युक्त हो उसी का ही योग सत्ता है। युक्ता आहार विहारस्य। युक्त होने से क्या अर्थ है? यहाँ पर युक्त होने से अर्थ है जिसको जिस प्रकार का आहार और विहार करना चाहिए, अपने शरीर के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार। कौन से आश्रम में है? ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, जिस भी आश्रम में है, जिस भी अवस्था में है, किस शरीर में है, उसके अनुसार आहार होना चाहिए। और जो उसके अनुसार आहार होगा वही युक्त आहार होगा। और जो विहार है वो भी युक्त होना चाहिए, वो भी युक्त होना चाहिए। तो दोनों को अगर हम परिमार्जित करते हैं, इनकी शुद्धता का ख्याल रखते हैं, ग्रामीण भाषा में इसे कह दिया जाता है रोटी बेटी का नाता, रोटी बेटी का रिश्ता। रोटी क्या? आहार। बेटी क्या? विहार। दो सीधी सीधी सी बात। तो जहां पर आप विहार कर सकते हैं, जिस परिवार में, जिस कुल में आप वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं और जहाँ का भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ पर क्या बताया जाता है? रोटी बेटी का नाता। इन बातों का विचार इसलिए छुआछूत के नाते या घृणा के नाते नहीं किया जाता था। बाद में विकृति आ गई और अब भी विकृतियां हैं हमारे समाज में, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इसका जो मूलतः रूप है, मूलतः रूप इसका ये था, कहाँ हम खाते हैं, किन लोगों के साथ हम भोजन ग्रहण करते हैं और किन परिवारों में हम वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, उसका हमारे किस पे असर पड़ेगा? हमारी बुद्धि पर, हमारे मन पर, हमारे जीवन की गति पर, हमारी साधना पर। तो इन बातों का इसलिए ख्याल रखा जाता था, घृणा के दृष्टि से नहीं। बाद में त्रुटियां आईं, दोष आ गए और घृणा ने स्थान ले लिया। शुद्धता का ख्याल न रखते हुए केवल घृणा का और भेदभाव का स्थान आ गया कई स्थानों पर, हर जगह तो नहीं लेकिन कई स्थानों पर। और उसके चलते ही हमारा समाज दुर्गति को प्राप्त हुआ, इस निकृष्ट अवस्था में आ गया जहां हम पहुंच गए। और अब क्या हो रहा है? आहार विहार का क्यों हम ध्यान नहीं रख रहे? क्योंकि जी हम भेदभाव नहीं करना चाहते। इसलिए ये नॉनवेज खाने से क्या होता है, थोड़ा लहसुन प्याज खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे लहसुन प्याज कोई नॉनवेज थोड़े ना है, उसको खाने से क्या होगा? वो भी पेड़ पौधों पे उगता है। तो थोड़ा अंडा खा लेते हैं जी, बाकी और कुछ नहीं। अच्छे अच्छे परिवारों में मैंने देखा है, जो कि बड़े कुलीन परिवार हैं, धार्मिक वृत्ति के परिवार हैं,
कहते हैं जी अच्छा ठीक है, हम घर पे तो नहीं बनाते लेकिन बच्चे बाहर खा लेते हैं। अब डॉक्टर कहते हैं कि एग में ना बहुत प्रोटीन होता है, तो इसलिए वो हम तो नहीं खाते लेकिन बच्चों को खिला देते हैं। हमारे बच्चों ने भी नहीं खाया लेकिन अब पोते पोती खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी की ग्रोथ के लिए वो बड़ा जरूरी है जी। ये दुर्गति हो गई है हमारे समाज की, दुर्गति हो गई है हमारे समाज की। जिन वंशों में, जिन कुलों में, जिन परिवारों में सदियों से किसी ने निरामिष भोजन ना किया हो, वहां के उनके पोते पोती, उनके पुत्र पुत्रियां अब डॉक्टरों के कहने पे एग खा रहे हैं। भूल गए संस्कार, अपने तक सिमट के रह गए, आगे उनको देना भूल गए। जिनके दादा दादी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ही अपना भजन ध्यान साधन करके ही रसोई में जाते थे, वहां के अब बहुएं पोते पोतियां क्या करते हैं, 11-12 बजे उठ रहे हैं जी। अब तो जी लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है, क्या करेंगे। ठीक है, अभी अब हो गया है तो हो गया है, लेकिन अगर आहार विहार का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो सनातन धर्म को हम अपने जीवन में उतार नहीं सकते। इस बात को एक बार फिर से कह देता हूं, आहार विहार का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो इन बातों को जो कह रहे हैं यहाँ पर सुनकर अच्छा लगेगा, सुन देंगे, लेकिन जीवन में उनको नहीं उतार सकते। सनातन धर्म की हम चिंतन तो कर सकते हैं, उसको उस पर पुस्तकें भी लिख सकते हैं, लेकिन जब तक सनातन धर्म को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी। सीधी सी बात है। परंतु लोग बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, महाभारत इत्यादि पे भी। मैं अभी विशेष उदाहरण तो यहाँ नहीं दूंगा, कुछ ऐसी घटनाएं मैंने देखी हैं अपने जीवन में कि लोग बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, बड़े बड़े आयोजन कर लेंगे धर्म के नाम पर, परंतु अपने जीवन में उस सनातन धर्म के लिए अगर उनको आहार विहार की शुद्धि के लिए कहा जाए, जी ये हमसे नहीं होता। स्पष्ट शब्दों में उनका ये उत्तर रहता है। मैंने कई भले बंदों से कहा, भाई आप सनातन धर्म के इतने ज्यादा अगर रक्षक बनना चाहते हैं, सनातन धर्म की इतनी ही चिंता है आपको, तो सनातन धर्म के जो मूल स्तंभ हैं आहार और विहार, उसका तो थोड़ा ध्यान कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। दूसरों के लिए आप एक उदाहरण बनिए, आपका जीवन एक रोल मॉडल हो, दूसरे आपकी तरफ देखें तो क्या हो, उनके मन में भी प्रेरणा जागे कि हाँ, सनातन धर्म के अनुरूप ऐसी जीवनचर्या, ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए, और जितना हम प्रयास कर सकें उसके अनुसार अपने जीवन को उस प्रकार से ढालें। नहीं जी, हाँ बड़े बड़े लेक्चर करा लीजिए, परंतु नहीं, हमसे होगा नहीं। इतना ही नहीं, अब मैं कहाँ तक बताऊं, चलिए प्रसंग चला है तो बोल देता हूं। कुछ एक कथावाचक ऐसे हैं जो हमसे कहेंगे, महाराज जी हम साधन नहीं कर सकते, लेकिन ये बताइए कि हमारी जो कथा की पॉपुलैरिटी है वो कैसे हो। अरे भी भले आदमी अगर साधन नहीं कर सकते, उस ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकते, तो उसके उस ईश्वर के बारे में, उस ईश्वर के नाम रूप लीला गुण धाम के बारे में चिंतन करोगे तो उसका क्या फल होगा, उसका क्या असर होगा लोगों पर। गुरुदेव ने एक पद लिखा है, वो आपके सामने रखता हूं। क्या अंधेरा दूर कर सकता डगर का, जब तक दीपक स्वयं जलता नहीं हो। क्या अंधेरा दूर कर सकता डगर का, जब तक दीपक स्वयं जलता नहीं हो। क्या बनेगा कोई पथ प्रदर्शक, जो स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो। इतनी सी बात है। तो आहार विहार की शुद्धि का ख्याल रखें हम सब। नहीं रखेंगे, वो संस्कार आने वाली पीढ़ियों को नहीं देंगे, तो नाम तो उनके हिंदुओं के होंगे, उनके जो सरनेम हैं, आपके जो फैमिली नेम हैं, वो भी हिंदुओं के होंगे, लेकिन हिंदुओं वाली बात कोई उनमें रह नहीं जाएगी।
तो ये जो 12-12 एक-एक बजे उठने वाले आपके जो पोते पोती हैं, बच्चे हैं, कहते हैं जी बच्चे बात नहीं सुनते आजकल। अरे भई, उनसे मैं कहता हूँ आपने अपने माता-पिता की बात सुनी नहीं सुनी? नहीं हम तो सुनते थे, तो फिर आपके बच्चे क्यों नहीं सुनते या उनके बच्चे आगे क्यों नहीं सुनते? कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है। बस लाइफ़स्टाइल बदल गया। अभी अब अंडे खिलाओगे उनको, उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए अंडे खिलाओगे तो आपकी बात कहाँ से सुनेंगे? उनको अगर गाय का दूध नहीं मिलेगा पीने को, तो आपकी बात कहाँ से सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। चलिए, आहार-वाहार पे बहुत बोल दिया, लेकिन ये रोटी-बेटी, आहार-विहार, युक्ताहार विहारस्य, इन बातों का हम थोड़ा चिंतन करें और अगर इनको नहीं अपनाएँगे, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। सनातन धर्म के ये मूल स्तंभ हैं। कृश शरीर मुनि पट परिधाना, शरीर उनका कृश हो गया। अगर आहार नियमित नहीं होगा, तो वानप्रस्थ नहीं सधेगा। आहार नियमित नहीं होगा, तो साधन नहीं हो सकता। बैठा ही नहीं जाएगा जी। जब तक स्थूल शरीर स्थिर नहीं हुआ, तो मन कहाँ से स्थिर होगा? स्थिरता के लिए क्या चाहिए? साधन क्या है? साधन है मन की स्थिरता। मन की स्थिरता ही प्रथम साधन मान लीजिए। लेकिन मन की स्थिरता से पहले किसमें स्थिरता चाहिए? कम से कम स्थूल शरीर में स्थिरता होगी तो ही सूक्ष्म शरीर यानी कि मन में स्थिरता आएगी। अगर 5 मिनट के लिए आप एक आसन में बैठ नहीं सकते, 5-10 मिनट के लिए अगर हमारा स्थूल शरीर, ये फिजिकल बॉडी स्थिर नहीं हो सकती, तो मन में स्थिरता कहाँ से आएगी? और उसके लिए आहार का नियमन अत्यावश्यक है। तो वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य शत्रुपा क्या करते हैं? मुनियों जैसे वस्त्र धारण करते हैं और उनका शरीर कृश हो गया है। आहार के नियमन के चलते उनका शरीर कृश हो गया है। शरीर कृश होने से ये अर्थ ना लगा लीजिएगा आप कि हाँ, कुछ खाए पिए नहीं और शरीर का सर्वनाश कर दें। नहीं, ये बात नहीं है। आहार का नियमन चाहिए, इसीलिए भगवान ने कहा गीता में युक्त आहार, जैसा आपके शरीर को, अपने स्थूल शरीर के अनुरूप आपको जैसा आहार चाहिए, भोजन चाहिए, वो आपको लेना ही चाहिए। कुछ साल पहले की बात है, कुछ वर्षों पूर्व मैं ऋषिकेश में था, वहाँ पर संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहा था, तो वहाँ पे मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा बिगड़ गया तो जो एक बार मैं नहीं जा पाया संस्कृत की कक्षा के लिए, व्याकरण की कक्षा के लिए नहीं जा पाया, तो आचार्य मुझसे पूछते कि क्या बात भई कल आए नहीं आप? मैंने कहा ऐसा थोड़ा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था कि यहाँ तक आने की मेरा हाँ, प्रयास भी किया मैंने, लेकिन आ नहीं पाया। तो वो बोले कि अच्छा भोजन-वोजन तो ठीक से कर रहे हो? मैंने उनको बताया कि हाँ, मेरे कब क्या भोजन कर रहा हूँ। तो बोले नहीं, व्याकरण पढ़ने वाले को भोजन इससे ज़्यादा करना चाहिए। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा देखिए आचार्य जी, ये कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, तो कहते ये युक्त नहीं हुआ ना फिर। अगर शरीर सुचारू रूप से नहीं चल रहा, तो ये फिर युक्त आहार नहीं हुआ। तो इसको दूसरे एक्सट्रीम पे ना ले जाएं। युक्त का अर्थ उपयुक्त समझ लीजिए, जो एप्रोप्रिएट है आपके शरीर के लिए, वो आहार ही युक्त आहार है। जो केवल मुख से नहीं बाकी इंद्रियों से भी लेते हैं, उन सबका परिमार्जन करना है। करेंगे, साधना होगी। और क्या करते हैं? कृष्ण शरीर के साथ मनुष्य रूपा मुनि पट धारण करते हैं। सत समाज नित सुनहि पुराना, सत समाज नित सुनहि पुराना, पुराणों का श्रवण करते हैं। कहाँ? सत समाज में, सत्संग में बैठकर, सत्संग में बैठकर पुराणों का श्रवण करते हैं। अगर केवल अपनी इंद्रियों का नियमन करते रहे और भगवत भजन नहीं किया, तो उसका कोई विशेष लाभ तो होगा, लेकिन जो परम लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर कहाँ लगाना है?
प्रभु चरणों में, और प्रभु चरणों में लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? सत्संग चाहिए, कथा का श्रवण चाहिए। इसीलिए हर शाम को आपके सामने उपस्थित होता हूँ, ताकि हम सबको सत्संग का लाभ मिले। इसका और कोई मंतव्य नहीं है। कुछ लोग मुझे जैसे कह रहे थे कि आप रोज रोज लाइव जाते हैं तो ना लोग वैल्यू नहीं करते हैं। कभी कभी किया कीजिए, कुछ स्पेशल प्रोग्राम किया कीजिए। अब रूटीन में जाके ऐसे बोलोगे तो लोग क्या कहेंगे कि भाई ये इसका तो काम ही है, ये तो रोज ही बोलता है। इनका तो रोज रोज का काम है बोलना, ही तो रोज में ऐसा नहीं हो सकता, कोई काम धंधा नहीं है इसलिए रोज आके बोलते हैं। तो मेरे शुभ चिंतक हैं वो, ऐसी बात नहीं है। वो सोचते हैं कि मुझे पॉपुलैरिटी की आवश्यकता है, तो इसलिए क्या करना चाहिए कि नहीं, आप कभी कभी बोला कीजिए, थोड़े समय के लिए बोला कीजिए, इत्यादि इत्यादि। ऐसी कई बार हमें परामर्श मिल जाते हैं। तो नहीं, वो सब बातें रहने दीजिए। हमें क्या चाहिए? सतत सत्संग चाहिए, निरंतर सत्संग चाहिए। मिलेगा सत्संग तभी क्या होगा? तभी होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुकाल के लिए सत्संग किया जाए, तभी सब संशयों का भंजन होगा, तभी सब संशय जाएंगे। तो अगर वैराग्य तो आ गया, परंतु क्या नहीं हुआ? अगर ब्रह्म का चिंतन नहीं हुआ, तत्व चिंतन नहीं हुआ, तो वो वैराग्य किसी काम का नहीं है। वादि वैराग्य बिन ब्रह्म विचारू, कहा भरत जी से कहलवाया तुलसीदास जी ने कि जो वैराग्य है ब्रह्म विचार के बिना व्यर्थ है। वैराग्य हो जाए हमें, और वैराग्य का अभिमान लेके बैठे रहें, लेकिन भगवत चिंतन ना करें, ब्रह्म का विचार ना करें, तो वो वैराग्य, वो त्याग केवल और केवल अहम की पुष्टि का ही कारण बनेगा, और कुछ नहीं प्राप्त होगा उससे। इसलिए श्री कृष्ण कर लिया, मुनियों जैसे वस्त्र धारण कर लिए, तत्पश्चात क्या किया? सत समाज में जाकर पुराणों की कथाओं का, भगवत कथाओं का श्रवण करते हैं मनु और शतरूपा। एक एक शब्द में, एक एक चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना ज्ञान भर दिया है कि उसी पर 10-10, 15-15 मिनट लग जाते हैं। मन तो करता है और भी आपको बातें बताएं, लेकिन चलिए आगे देखते हैं कि आगे मनु और शतरूपा जी क्या करते हैं। फिर 12 अक्षर मंत्र पुनी जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। घर छोड़ा, क्रम देखिए पूरा वानप्रस्थ का। घर छोड़ा, क्यों छोड़ा? बच्चों ने घर से धक्के मार के निकाल दिया? नहीं, बच्चे तो कह रहे थे, पुत्र तो कह रहा था नहीं आप घर पे रह के साधना कीजिए, भजन कीजिए। कहते नहीं, हमें घर पे नहीं रहना। अपने उत्थान के लिए, आत्म उत्थान के लिए उन्होंने गृह का त्याग किया। राजा थे, घर पर सब सुविधा थी, परित्याग करके सबका नैमिषारण्य में आ गए। नैमिषारण्य में आकर शुद्ध जल में स्नान किया, गोमती नदी के जल में स्नान करके, स्नान करने का अर्थ अपने आप को बाहर भीतर से पवित्र किया। जब पवित्रता आई, भाव शुद्धि हुई, तो संतों के, सिद्धों के दर्शन हुए। सिद्धों के दर्शन से फिर क्या हुआ? उनको भांति भांति के तीर्थों का सेवन करने का अवसर मिला। सिद्धों के साथ ही, मुनियों के साथ ही जाकर तीर्थ सेवन करना श्रेयस्कर। वैसे भी कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति हो ऐसा, तो वो आपको तीर्थों का मर्म बता देता है। और जब तक तीर्थों का मर्म समझ ना आए, तब तक तीर्थ की महिमा का जब तक बोध ना हो, तब तक पूर्ण रूप से उसका हमें फल नहीं मिलता। फल तो फिर भी मिलता ही है, तीर्थ सेवन का फल अवश्य मिलता ही मिलता है, तब तक जब तक हम वहां जाकर कोई अपराध ना करें। तीर्थ सेवन किया, उसके बाद अपने आहार विहार का नियमन किया, मुनियों जैसे वस्त्र धारण किए, सत्संग किया, भगवान के रूप, नाम, लीला, गुण, धाम इत्यादि का उन्होंने श्रवण किया कथाओं के माध्यम से। उसके बाद क्या किया? उसके साथ साथ क्या किया?
मंत्र जप किया। कैसे किया मंत्र जप? सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र पुनी जप ही सहित अनुराग, अनुराग के साथ। तो मंत्र जप करें तो भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम के मंत्र जप फल मिलता है ऐसी बात नहीं मिलता, लेकिन फिर क्या कहूँगा, समय लग जाता है। अगर भगवान का नाम लें, मंत्र जप करें तो प्रेम सहित करें। हर्ष भी हो मन में, उत्साह हो और प्रेम भी हो। प्रेम और उत्साह के साथ 12 मंत्र का वो जप करने लगे। और जप करते करते क्या हुआ, उनका वासुदेव के चरण कमलों में दंपति मन अति लाग, उनके मन का अनुरक्त हो गया। मन कहाँ अनुरक्त हुआ? भगवत चरणों में अति अनुराग। तो लग गया, बहुत दृढ़ रूप से उन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। बहुत सुंदर भाव बन गया भाई। अब आगे बताते हैं कि और भांति भांति के तप किए, क्या किया, कभी ये त्याग दिया, कभी वो त्याग दिया, कभी केवल जल का सेवन किया, कभी जल का भी सेवन नहीं किया। तो चलिए, इतने कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं है हम सबको, लेकिन ये अगर क्रम समझ लें कि क्या क्रम है तो उससे हमें अत्यंत लाभ होगा। वानप्रस्थियों को तो होगा ही होगा, और बाकी जितने साधक हैं उनको भी लाभ होगा। अगर घर में रहकर विषयों का त्याग कर सकते हैं तो बहुत ही सुंदर बात है। घर में रहकर विषयों का त्याग कर दिया तो फिर घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये लगता है कि घर रहते रहते हमारा विषयों से मन नहीं हटता, तो अवश्य ही वानप्रस्थ लेना श्रेयस्कर है, फिर वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। तो ये 2 प्रकार के मार्ग हैं। और वानप्रस्थ लें तो कैसे लें, इसका पूरा विवेचन आपके सामने रखा गया तुलसीदास जी के द्वारा। मनु और शत्रुपा को माध्यम बनाकर, उनके चरित्र को माध्यम बनाकर साधना की जो पूरी रूपरेखा है आपके सामने प्रस्तुत की गई। अब इससे हम कितना लाभ लेते हैं ये तो हम पर निर्भर करता है। चलिए, अगर 1-2 बातें भी इससे हम अपने जीवन में धारण कर लें, आहार विहार की शुद्धि को ही ध्येय बना लें और अपने परिवार में भी ऐसे संस्कार दें कि हमारा जो सोना उठना, बोलना चालना, किसी भी प्रकार का आहार ग्रहण करना, किसी भी इंद्रियों से, केवल भोजन ही नहीं बाकी इंद्रियों से भी, इन सब का अगर परिमार्जन हो जाए तो फिर सुंदर समाज का निर्माण भी होगा और अपना कल्याण भी होगा। और जब तक ये आहार विहार शुद्ध नहीं हुआ तो बात बनने वाली नहीं है, फिर वेदों का तात्पर्य समझ नहीं आएगा। वेदों के शब्दों को तो हम पकड़ लेंगे, हो सकता है गीता पाठ कर लें, गीता कंठस्थ भी कर लें, परंतु गीता का तात्पर्य तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हमारा आहार और विहार शुद्ध नहीं होगा। तो अगर इस पूरे प्रकरण से हम यही बात सीखें तो वो ही बहुत श्रेयस्कर है। बाकी हाँ, मंत्र जप करें तो किससे करें? उत्साह के साथ करें, अनुराग के साथ करें। मंत्र जप के साथ साथ क्या करें? कथा का श्रवण करें। केवल मंत्र जप करें और कथा का श्रवण न करें, और केवल कथा का श्रवण करें और किसी प्रकार का साधन न करें तो भी बात नहीं बनती, पूर्ण रूप से नहीं बनती। अगर गति साधना में जल्दी हो, ऐसा भाव है, तो साधन तो करें, साथ साथ अपना मंत्र जप करें और कथा श्रवण भी करें। तो ये इन कथा श्रवण से मंत्र जप को और मंत्र जप से कथा श्रवण को बल मिलेगा। दोनों को साथ साथ चलाएं और अपना जो जीवन है वो सादा रखें। गुरुदेव किसी भी साधक को ये बातें कहा करते थे कि साधना आरंभ करनी है, कम खाना, कम बोलना, कम सोना और सादे रहना। 4 दिशा निर्देश देते थे। क्या क्या? कम खाना, कम सोना, कम बोलना और सादे रहना। सादे वस्त्र धारण करो, किसी प्रकार के अपने शरीर को
ज़्यादा इसका श्रृंगार इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। तो कम खाइए, कम बोलिए, कम सोइए और सादे रहिए। युक्ता आहार विहारस्य की ही बात है यहाँ भी, और कुछ नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावों के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ, भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करता हुआ कि आप सबकी साधना में तीव्र गति हो, आपकी उत्कट अभिलाषा हो कि साधन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत हो और तीव्र गति हो, जल्दी से जल्दी आपकी प्रोग्रेस हो। इस भावना के साथ गुरु चरणों में, भगवत चरणों में ये प्रार्थना करता हुआ मैं आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल मिलेंगे तो फिर देखेंगे कि उन्होंने अपनी साधना के, उन्होंने यानी कि मनु और शत्रुपा जी ने अपनी साधना को किस प्रकार आगे बढ़ाकर क्या प्राप्त करने की उनकी चेष्टा थी, क्या प्राप्त करना चाहते थे साधना से, उनको क्या प्राप्ति चाहिए थी, उनके मन में क्या भाव चल रहे थे साधना के चलते हुए, साधना को करते हुए, उसका हम श्रवण कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।